परेशानी भी सुनाते हैं। बोलियो राजस्थान में आज हम बात करेंगे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के धोखे में फंसे लोगों से। किस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया और किस तरह से उन्हें धोखा मिला, इन तमाम सवालों के साथ आज इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग जगहों पर निवेशकों से बात करने का प्रयास कर रही है। उदयपुर में हम भी कुछ लोगों के पास पहुंचे हैं जिन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुए धोखे के बाद एक आंदोलन के रूप में लिया और एक क्रांति स्टार्ट हो गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करता हूं। सर, स्वागत करता हूं। आपका नाम बताएं, किस तरह से आपने इसको एक आंदोलन के रूप में देखा है? कई लोगों से आपने हेल्प भी की है, आप उनको लेके लिक्विडेटर से मिलने भी गए थे। क्या मामला हुआ था, क्या कुछ हुआ था, बताएं सर। मेरा नाम भरत कुमावत है और सर्वप्रथम हमने ही एक संघर्ष के रूप में इस आदर्श की संघर्ष समिति बना के संघर्ष शुरू किया था। और बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन व्यवहार में आज हमें लगता है कि ये केवल कुछ लोगों का तंत्र है। इतने बड़े पैमाने पर 21 लाख परिवारों का निवेश जो है वो आदर्श सोसाइटी में हुआ और हजारों करोड़ रुपए, लगभग 14,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो पूंजी है वो लोगों की फंसी हुई है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट भी जजमेंट दे चुकी है कि आप इनको निवेशकों को पैसे लौटाएं, लेकिन ये पैसा कौन देगा? केवल एक फुटबॉल का खेल हो रहा है कि कौन देगा पैसा। लिक्विडेटर की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जब हम लिक्विडेटर के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो लिक्विडेटर कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है आदर्श की, हमारे बैंक खातों में केवल 24 करोड़ रुपए है। और ज्यादा कुछ पूछो तो पुलिस को बुला के हमें अरेस्ट करवा दिया वहां पर। तो एक तरह से जिस तरह से माफिया तंत्र हम फिल्मों में देखते हैं कि किस प्रकार से गुंडों की गैंग मिलके एक सीधे साधे आदमी को निरुत्तर कर देती है, उस प्रकार से हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है। और आज न्यायपालिका भी मौन है। यहाँ के जो संविधान, हमारे जो संसद है, हमारी विधानसभा है, सबके पास ये चीजें पहुंच चुकी है, लेकिन कोई भी आज की तारीख में पुख्ता विश्वास से नहीं कह सकता है कि आदर्श का पैसा इतने दिनों में आएगा और इस प्रक्रिया से आएगा। और अभी संघर्ष में है हम भी। देखिए, संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो मर जाए, गांधी जी ने जैसा कहा, या तो करो या मरो। तो हमने मरने का रास्ता नहीं चुना है, हमने करने का रास्ता चुना है। और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक निवेशकों का संगठन भी बनता जा रहा है और कई प्रकार की लड़ी जा रही है। और हम भी देख रहे हैं कि कोई सच्चा आदमी से हिंदुस्तान में मिल जाए, भले वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अरे कोई तो आए और इन स्थितियों में एक वर्णन करे कि ये भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके परिवार में भी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आज उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि कई लोग जो हैं वो आदर्श में इन्वेस्ट करने के बाद फांसी के फंदे पर झूलने तक की उनकी नौबत आ गई थी। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे परिवार और हमारे समाज के इतने लोग हैं, मतलब हर तीसरा व्यक्ति हमारे समाज का इस आदर्श से पीड़ित है। और मेरे ससुराल के पास में ही एक व्यक्ति ने 26 जनवरी के दिन आत्महत्या की। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है कि गणतंत्र दिवस के दिन एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, और इसलिए करता है क्योंकि आदर्श में उसने जमीन बेच के बिना परिवार को बताए इस प्रकार से उस एडवाइजर ने उसको झांसे में ले लिया और उसका पैसा परिवार को बिना बताए उसने यूं का यूं 45 लाख रुपया जो है वो आदर्श में जमा करा दिया। और वो चक्कर काटता रहा और परिवार वाले भी पैसे मांगते रहे और अंततोगत्वा उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको रोजी रोटी के मोहताज है, उन्होंने अपनी पूरी पेंशन जमा करा दी कि हर महीने पेंशन से पैसा आएगा और हमारी दाल रोटी चलेगी। तो किस तरह से लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। किसे जिम्मेदार मानते हैं इसे? लोगों का छोटा सा लालच, या वो लोग जो आज आप सभी लोगों के लिए एक वो बन गए हैं कि जहां दिखे आप उन्हें किसी भी तरह की सजा देने को तैयार हैं? देखिए, अगर लालची मैं किसी को कहूंगा तो लालची सबसे पहले ये सरकार है जो परमिशन देती है। उसके बाद लालची वो रजिस्ट्रार है जो केवल अपनी तनख्वाह उठाता है लेकिन अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं निभाता है। उसके बाद लालची ये लोग नेता लोग हैं जो विरोध नहीं करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को लालची नहीं कहूंगा जिन्होंने निवेश किया, क्योंकि हर आदमी की स्वाभाविक प्रकृति होती है। आज मैंने मेहनत से कुछ पैसा कमाया है तो उस पैसे को बचत करूं और इस ऐसी जगह निवेश करूं कि मेरी मुसीबत में काम आए। तो इसलिए लालची तो ये व्यवस्था और ये तंत्र है
जो केवल अपने अपने निजी स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन कानून के अनुरूप पालना हो ये कोई सुनिश्चित नहीं कर रहा है। आपने अहमदाबाद आप गए थे, उदयपुर से कई लोगों को लेकर अहमदाबाद लिक्विडेटर से मिलने आप गए थे, और वहां जब अपने हक के पैसे मांगने की इन लोगों ने डिमांड की तो इन्हें पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा लिया गया। क्या घटना हुई थी, क्या वाकया हुआ था, कौन कौन लोग आपके यहाँ से आपके साथ गए थे, उस बारे में बताएं सर। यहाँ संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल गया था अहमदाबाद, और केवल उदयपुर से ही नहीं, वो पूरे 8 राज्यों से लोग वहां थे। वहां कर्नाटक से भी लोग थे, तमिलनाडु से भी लोग थे, छत्तीसगढ़ से थे, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सब जगह से लोग आए हुए थे। और लिक्विडेटर से बहुत ही शालीनता से पूछा हमने, बल्कि लिक्विडेटर ने खुद ही वहां चेयर्स लगवाई थी कि हम वेल इन्फॉर्म करके गए थे, उनको पूर्व में हमने पत्राचार के द्वारा सूचना कर दी थी, फिर गए उन्होंने। लेकिन जब उनको घिरते हुए नजर आए, क्योंकि लिक्विडेटर 3 साल से तनख्वाह ले रहा है, एक आईएएस ऑफिसर है वो, पूर्व रिटायर्ड, और जिस प्रकार से उनको काम करना चाहिए था कुछ भी नहीं किया। और जब वो गिरते हुए नजर आए तो उन्होंने बचने के लिए पुलिस को बुलाया, और उन्होंने, आपके लिक्विडेटर की ड्यूटी है, लिक्विडेटर की जिम्मेदारी कि भाई प्रॉपर्टी को सीज करो, बेचो, नीलाम करो और पैसा दो। लेकिन 3 वर्षों में भी जो नतीजा है वो 0 है। और इस तरीके से पुलिस ने बुजुर्गों को, महिलाओं को, मतलब मेल पुलिस वालों ने महिलाओं का हाथ खींच के गाड़ी में डाला उनको, और उसके बाद थानों में चक्कर कटाते रहे हमको, कभी किस चौकी में ले जाते, कभी थाने में ले जाते, कभी डिप्टी ऑफिस में ले जाते। और इस प्रकार से उन्होंने 6 बजे तक हम लोगों को केवल घुमाया, इधर से उधर ले गए। और लास्ट में जब जैसे ही लिक्विडेटर ऑफिस, क्योंकि उन्हें पता था भाई पूरे देश से लोग आए तो चले जाएंगे, तो केवल उन्होंने टाइम पास किया और इस मखौल उड़ाया न्याय व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का। बिल्कुल, अब यह कहा जा सकता है कि आदर्श से पैसा रिकवर करना एक आंदोलन का रूप ले चुका है, और ये एक क्रांतिकारी जो है, ये इस आंदोलन के क्रांतिकारी कहलाने वाले हैं। हमारे साथ एक अधिवक्ता है जिन्होंने उदयपुर से 5000 से ज्यादा लोगों की जो रीट है वो इस आदर्श मामले में हाईकोर्ट में दर्ज कराई, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 3000 लोगों के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फिर से आदेश दिए हैं कि जो पैसा है वो लौटाया जाए। इस जंग को जिस अधिवक्ता ने अपने हाथ में लिया था, हम उनसे बात करते हैं कि कितने लोगों की रीट यहां पर उन्होंने लगाई थी। हालांकि आंकड़ा मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन किस तरह से लोग इनके पास पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लोग इनसे कह रहे हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। स्वागत करता हूं सर। नमस्कार। क्या लगता है आपको, जो लोग आपसे मिल रहे हैं, कितनी जीत मान रहे हैं इसको आप, क्योंकि काफी लंबे समय से आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं? सर, एडवोकेट नरेंद्र जोशी, उदयपुर, राजस्थान। मामला यह है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 20 वर्षों से सहकारिता की एक मिसाल बनी थी। भारतवर्ष में सहकारिता क्या होता है ये लोगों ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से सीखा। 20 लाख से अधिक निवेशक, 820 से अधिक ब्रांचें, 4 लाख से अधिक एडवाइजर और 4000 कर्मचारियों का भविष्य उस वक्त दांव पे आ गया जब एसओजी की एफआईआर दर्ज हुई और सारे प्रमोटर मंडल को जेल में डाल दिया। ऐसी परिस्थितियां उस समय मौजूद थी कि इस सोसाइटी को पुनः चालू किया जा सकता है। आज लिक्विडेटर के जो शब्द है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास संपत्तियां नहीं है या उसके पास फंड नहीं है, इसका हम खुले रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास न फंड की कमी थी और न ही संपत्तियों की कमी थी। पिछले 3 वर्षों से हजारों लोगों ने मिलकर प्रशासन को ज्ञापन दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दिए, जगह जगह एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन और जगह विधानसभा में मुद्दे उठाए गए, लोकसभा में मुद्दे उठाए गए, लेकिन राजनीतिक शिथिलता की वजह से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और इस कारण आखिर लोग त्रस्त हैं। लिक्विडेटर आज की तारीख में पंगु है, वह अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। लोग अपने तरीके से हर प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं और इस मामले में यह भी कहूंगा कि जब लोगों को आखिरी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो 5,500 से अधिक देश भर के निवेशकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिकाएं विगत 1.5 से 2 साल में पेश की थी, जिनमें 3039 निवेशकों की रिट पे याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 90 दिन में इन मामलों को सुलझाने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले में हम मानते हैं कि न्यायालय द्वारा 90 दिन में आदेश दिए हैं, उस ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट कराने में, आगे के प्रोसेस को पूरा करने में 6 महीने से 12 महीने तक का वक्त लग सकता है। लेकिन राजनीतिक शिथिलताओं की भेंट चढ़ रहा है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और आज कई निवेशक ऐसे हैं जिन्हें तो हकीकत मालूम ही नहीं है। अगर इस मामले में
अगर आदर्श के आलाकमान द्वारा समय रहते संज्ञान लिया जाता, अगर वो आगे बढ़कर आते और राजनीतिक लोग भी अगर इस मामले में आगे आते, तो निश्चित रूप से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को पुनः चालू करके उन 21 लाख निवेशकों को राशि लौटाई जा सकती थी, 4 लाख एडवाइजरों को जीवन दान मिल सकता था और 4000 कर्मचारी जो आज की तारीख में घर बैठ चुके हैं उनके रोजगार पे संकट नहीं आता। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3000 लोगों के लिए पक्ष में जो फैसला सुनाया गया है या इतने सारे लोग एक साथ कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं एक ही मामले में। ये सर भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि सहकारिता से जुड़े हुए 21 लाख लोगों में से अगर 5000 लोग एक साथ एक ही न्यायालय के अंदर अपने रिलीफ के लिए गए, यह सहकारिता का पहली बार है और इतनी संख्या में लोगों ने कभी भी कोई रिट याचिका है किसी भी मामले के अंदर न्यायालय के अंदर प्रस्तुत नहीं की थी। सर कितने निवेशक आपकी नजर में अभी तक आए हैं और क्या अपना दर्द लेकर आते हैं, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और जब वो आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएं होती है और क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में कब तक उन्हें अपना पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? फाइनल डिसीजन किस ओर जाएगा, पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा, क्या मानते हैं? सर भविष्य तो वर्तमान तो भविष्य की गर्त में है, तो इस मामले में मैं ये कहूंगा कि ऐसे कई लोग हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी मिसाल थी जिसमें एक ठेले वाले से लेकर एक आईएएस एक आईपीएस ऑफिसर तक का पैसा, यहाँ तक कि मैं बताऊं कि जुडिशरी के अफसरों तक का पैसा आज की तारीख में इन सोसाइटियों में उलझा हुआ है और लोग अपने स्तर पे अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस मामले में अगर त्वरित संज्ञान अगर लिया जाता है और अगर सभी लोग एकजुट होकर इस मामले में अगर संघर्ष करते हैं तो बहुत जल्द इसमें परिणाम मिल सकते हैं निवेशकों को। लेकिन उसके लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। कुछ लोग अगर न्यायालय के माध्यम से जाते हैं तो उन कुछ लोगों को रिलीफ मिल पाता है, लेकिन आम व्यक्ति को रिलीफ तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक सरकार स्वयं इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है और निवेशक जब तक एकजुट नहीं होते। जी, तो सर कब तक आपको लगता है, साल भर, 2 साल या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे ये? सर अगर लिक्विडेटर के माहौल से मैं कहूंगा तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर लिक्विडेटर का जो कार्यकाल है वो 1 साल बढ़ा दिया गया। मैं ये कहता हूँ ये कार्यकाल 1 साल नहीं है, आने वाले 25 साल तक बढ़ाया जाएगा। अगर ये लिक्विडेटर महोदय नहीं रहे तो नए लिक्विडेटर महोदय आएंगे आने वाले। फिलहाल अगर लिक्विडेटर के रूप में हम हर व्यक्ति को रिलीफ देने की बात करते हैं जो कि अपने घर पर बैठा और प्रत्येक व्यक्ति को रिलीफ मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आने वाले 15-20 साल भी कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, ये थे एडवोकेट जिन्होंने आदर्श के लिए एक जंग का ऐलान किया था। लोग इनके पास पहुंचे थे और 5000 लोगों ने एक साथ कोर्ट में याचिका रीट दायर की थी और 3000 लोगों के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और जिन लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी आदर्श में निवेश कर दी और अब उनके पास फांसी के फंदे पर झूलने के अलावा कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से कुछ लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग अपने हक की जो ये फाइट है उसको लगातार कर रहे हैं और ऐसे में कुछ लोगों की जो शिथिलता है, उन शिथिलताओं में राजनीति से जुड़े लोगों की शिथिलताएं जो है वो सबसे बड़े स्तर पर सामने आई है। क्योंकि अगर सरकारें इसमें समय रहते संज्ञान ले ले और जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, जो इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित हैं, उनके लिए साथ खड़ी हो जाए तो उन्हें अपना पैसा आसानी से सरकार दिला सकती थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी जंग के बाद निवेशक हैं, उन्हें उनका पैसा फिर से मिल पाता है या नहीं। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। बॉलीवुड राजस्थान में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।